बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है खतीजा की रसोई में। आज मैं आलू और अंडे का बहुत ही लजीज सालन लेके आई हूँ जो खाने में बहुत ही मज़ेदार है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए और लाइक दबाइए। ये देखिए हमने 4 आलू ले लिया है और ये हम अंडा लिए है, 6-7 अंडा ले लिए हैं। आप अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से ले सकते हैं कितना अंडा है, जितना आप क्या एक फैमिली मेम्बर में आप एक जन 2 अंडा खाते हैं तो 2 भी डाल सकते हैं। ये हमने आलू और अंडा छील लिया है। हमने इसको 10 मिनट बॉयल आने के बाद हमने 10 मिनट स्लो पकाया है। अब उसके बाद हमें छील लेंगे पटक के ज़मीन में हाथ से मसल के अंडा। ये पूरा छील गया है देखिए। और हम ये प्याज 2 ले लिए सालन के लिए, ग्रेवी के लिए, इसको हम पीस लेंगे। और ये हमने देखिए तेल चढ़ा दिया है और इसमें हम ये मेथी दाना डालेंगे। मेथी दाने से क्या खुशबू अच्छी आती है। सौंधी गरम मसाला भी आप डाल सकते हैं। ये प्याज लिया है हमने, 2 प्याज लिया, इसको हम अब इधर कढ़ाई चढ़ा दिया है। इसको अंडा और आलू फ्राई कर लेंगे जब से उधर मसाला हो रहा है। ये हम अंडे में कट लगा लेंगे, इस तरह से कट लगा लेंगे ताकि हम तेल फ्राई करने का टाइम उछले नहीं। देखिए हमारा आलू अच्छी तरह से फ्राई हो गया है, लाल हो गया है, इस तरह से एकदम अच्छा सौंधा खुशबू आता है। और आप आलू ऐसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, नमक मिर्चा सब डाल के, चाट मसाला डाल के, बहुत ही मस्त लगता है। ये हम अंडा भी उबाल लेंगे। हमने अंडे में कोई मसाला नहीं डाला है, मसाला डालने से पूरा तेल ख़राब हो जाता है, कोई अंदर फ्लेवर तो पहुँचता नहीं है, जल जाता है पूरा। प्लेन ही अच्छा रहता है फ्राई करने में, इसलिए हमने प्लेन फ्राई किया है। हम देखिए लाल करके इसको भी फ्राई कर लिए हैं, फ्राई करके पूरा निकाल लिया है। और हम इधर अपना मसाला देख लेते हैं। ये मसाला देखिए हमारा प्याज भून गया है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा। ये हमने 1 चम्मच लहसुन डाला है और 1 चम्मच अदरक डाला है। अब इसको पूरा हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, भूनेंगे। ये देखिए इसमें से हम तेल निकाल के इसमें डालेंगे। इसमें तेल हमने स्टार्टिंग में कम डाला था, आलू अंडा का फ्लेवर रहता है ये तेल में। इस अब डाल के हम इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। और ये हमारा मसाला है, 2 चम्मच धनिया ले लिया है, 2 से 2.5 चम्मच। और ये तेज़ वाली मिर्ची है और ये कलर वाली मिर्ची है, काश्मीरी मिर्ची। और हल्दी ले लिया है, नमक ले लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे। अब इसको अच्छी तरह से भूनेंगे, फ्राई करेंगे, पूरा मिक्स कर लेंगे। देखिए तेल अच्छा सर्विस पे आ गया है, तेल अच्छा दिखने लगा है हमारा मसाला। अब हम इसमें ये आधा कट करके टमाटो डाल देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे और इसमें थोड़ी देर पकाएंगे ताकि जो इसका ऊपर का छिलका है ना नरम हो जाए, निकल जाए। अभी हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया हमने। अब चला के मिक्स करके बंद करके थोड़ी देर ढक देंगे, पानी डाल के थोड़ा इसमें से निकाल के। फिर थोड़ा गलेगा टमाटर, देखिए गल गया है, टमाटर का छिलका निकल गया है। हम सब इसको इस तरह से निकाल लेंगे और इसको ऐसा मैश कर लेंगे अच्छी तरह से। अगर पोटैटो मैशर है तो उसे मैश करेंगे तो अच्छी तरह से पूरा मिक्स हो जाएगा। ये देखिए पूरा अच्छी तरह से मैश हो गया है और तेल भी अच्छा निकल आया है, मसाला अच्छी तरह से भून गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे हमारे ग्रेवी के हिसाब से। हमने 2.5 गिलास पानी डाला है इसमें, हमारी ग्रेवी के हिसाब से हमको जितना सालन चाहिए। ये सालन थोड़ा पतला ही होता है। और हम इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, 5 चम्मच घर का होममेड गरम मसाला है। और ये कस्तूरी मेथी है, ये रोस्टेड किया हुआ, इसको थोड़ा डालेंगे। और ये देखिए हमने इसमें आलू अंडा डाल दिया है सालन में। और अब हम इसको स्लो पकाएंगे, 10 मिनट तक पकाएंगे तो इसका टेस्ट आएगा। और ये देखिए हमारा पूरा रेडी हो चुका है सालन और बहुत ही खाने में जायकेदार है, लजीज है। तेल देखिए ऊपर आ गया है एकदम। अब हम इसको सर्विंग करते हैं और हम आपको बताते हैं ये सालन किस तरह से खाते हैं। देखिए इसको हम आलू और अंडा फोड़ लेंगे रोटी लेके। आप लोगों का वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए इस तरह से आलू और अंडा पूरा इस तरह से फोड़ के सालन में लेके लगा के खाते हैं तो टेस्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। इस तरह से खाइए आप लोग भी, बहुत ही अच्छा टेस्ट मिलेगा सालन में लगा के। और आप लोग बना के खाइए और बताइए हमें कैसा है कमेंट करके। और अब अगले वीडियो में मिलते हैं फिर कोई नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।